क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है 27 में। 27 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन तो है ही अपने पास। Let n be denotes the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n. Natural numbers natural number में है, defined by a comma b is related to c comma d. If ad ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू b प्लस सी और क्या दिया ब्रैकेट में a प्लस डी, देन r इज, r किस टाइप का रिलेशन होगा ये बताना। रिफ्लेक्सिव तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक होगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा। सिमेट्रिक हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखिए, ये सिमेट्रिक कैसे होगा। एक एक क्वेश्चन लेते हैं तो लिखने के लिए काफ़ी स्पेस भी मिल जाएगा अपने को, है ना भाई। एक ही एक क्वेश्चन लेते हैं एक बार में। तो बताइए सिमेट्रिक कैसे है, समझाए हमें कोई। हाँ ए बी सी बी 3-4 एलिमेंट आप ले लीजिए, कैसे है सिमेट्रिक बताएं। मान लीजिए हमने लिए 2 एलिमेंट, कौन कौन से बताओ। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू क्या है, सी कॉमा डी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी हो गया, इसका मतलब वही ये जो लिखा है यही हो जाएगा। ए डी बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी हो जाएगा दोस्त। कोई टेंशन इसमें। क्या इस चीज़ को अपन रिवर्स करके लिख सकते हैं। हमें दिखाना होगा सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये दिखाना है। इसको रिवर्स करके लिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी ए प्लस डी होगा इक्वल टू में वहाँ क्या हो जाएगा ए डी बी प्लस सी। कोई टेंशन वाली बात। ऑर्डर को थोड़ा सा क्या कर दें तो क्या लिखा जा सकता है इसको, अगर मैं इसको सी बी लिख दूँ, यहाँ डी प्लस ए लिख दूँ तो कोई चेंज होगा क्या यहाँ, नहीं। फिर यहाँ क्या लिख दें बताओ, डी ए लिख दूँ, इसको क्या लिख दें सी प्लस बी लिखेंगे तो कोई चेंजेस आएंगे क्या, वैल्यू तो वही रहनी है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ ए कॉमा बी है यहाँ सी कॉमा डी है, तो ए डी यहाँ आ रहा है, मतलब ये और इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ रहा है, और बी सी यहाँ आ रहा है, मतलब इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ को आ रहा है। ये दिख रहा है आपको, यही हो रहा था, यही है ना, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसका प्लस में क्या क्या आ रहा है, बी प्लस सी, मतलब ये बीच वाला यहाँ आ रहा है, ए प्लस डी वहाँ आ रहा है। अब यहाँ आपको दिख रहा है क्या, किससे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ देखिए जरा। सी को बी से मल्टीप्लाई किए हैं हम, सी को किससे मल्टीप्लाई किए हैं, बी से किए हैं, तो इसका मतलब सी पहले आ रहा होगा और उधर बी बाद में आ रहा होगा। बीच वाला प्लस करके लिखा गया है तो डी प्लस ए लिखा है, डी यहाँ आ रहा होगा, ए यहाँ आ रहा होगा। हमने लिया क्या था, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, दिखा क्या दिया हमने, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए हो गया। तो कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक। इसका मतलब सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, और अब कॉमन सेंस लगाओ, दिया है सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, फिर क्या दिया है एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस हो जाएगा, ट्रांजिटिव प्रूफ करने की जरूरत है क्या, नहीं, आ जाएगा ना आंसर। तो सारे नहीं करने हैं, स्मार्ट थिंकिंग, एक दो करो जहां से अपना बस ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिल जाए, वहां तक करके निकल जाएंगे। डन, लिख लो। नहीं एक बच्चा पूरा सा करेगा, नहीं नहीं ये सेंटिमेंटल हो जाएगा, हम तो सारे ही करेंगे सारे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, इमोशनल नहीं होना, ठीक है। समझ गया ना, पढ़ने से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करो कि कैसे कैसे करके हम राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, ये आइडियोलॉजी भी धीरे धीरे डेवलप करिए। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो, चलो। आया पहलवान, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है तिवारी जी, क्लियर हुआ। ऋषि कुमार, और टेंशन भी दिख रहे हो यार, साथी नहीं है इसलिए। हाँ, अकेले आया बेटा, अकेले जाएगा। वो गाना नहीं सुना है, डॉट 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 ही तू आया है तू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जाएगा। ठीक, हटाई से, लिख ली गुड़िया, हटा दूँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किससे, 28 की। ये वाला क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, मॉडलो वाले क्वेश्चन हैं, जरा देखिए इसको ध्यान से, आपके लिए अलग है, एकदम अलग है। हमने मॉडलो रिलेशन पढ़ाया था,
इक्वेशन डाल दिया है। याद है क्या लिखा था, क्या लिखवाया था? ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एम लिखवाया था इस तरह का। फिर हमने कहा था इसका मतलब ए माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है, एम डिवाइड कर रहा है, ऐसा पढ़ाया था कुछ, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो ठीक है, याद आ रहा है तो भी ठीक है, फिलहाल याद नहीं आ रहा है तो इसको समझो ये चीज़ ये होता है। मॉडलो रिलेशन का मतलब ये होता है कॉन्ग्रुएंट मॉडलो एम, इसको पढ़ते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एम, पढ़ा ये जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये चीज़ इसको डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ भाई इंटीजर आएगा या जो भी है होल नंबर नेचुरल नंबर आएगा। क्लियर है? अब यहाँ दिया है क्या हमारा 8x, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ दिया है 8x कॉन्ग्रुएंट 6 मॉडलो क्या दिया है दोस्त, 14 दिया है, मॉडलो क्या दिया है 14। इसका मतलब यहाँ क्या होगा 8x माइनस 6 को कौन डिवाइड करेगा, 14 डिवाइड करेगा। 14 अगर डिवाइड करेगा किसी न किसी नंबर का मल्टीपल में आएगा। मान लेते हैं चलो क्या है आ रहा है यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, चलो n ले लिया हमने, क्या ले लिया भाई, डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इक्वल आएगा ये। भाई अगर a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू एम इंटू कुछ n टाइप का लिख सकते हैं। भाई अगर m से a माइनस बी को डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा। मान लेते हैं डिवाइड करने पे क्या आ रहा है n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा m इंटू एन। जैसे आपने लिखा 6 को 2 डिवाइड करेगा तो इक्वल टू में क्या लिखिएगा, तो 6 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा। वैसे हमने कहा a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a माइनस बी m के किसी मल्टीपल में लिखा होगा। इसी तरह से 8x माइनस 6 को अगर 14 डिवाइड कर रहा है तो 8x माइनस 6 14 के मल्टीपल में लिखा जाएगा। अगर n की x की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो क्या होगा जरा बताना, तो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14n प्लस 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 से तो डिवाइड ही कर दें पूरे इक्वेशन को, पूरा ही कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ जाएगा 7n प्लस क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। अब ये कहाँ बिलोंग कर रहा है x हमारा, देखो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर आ रहा है अगर हम प्लस में इसकी वैल्यूज रख रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो क्या देखो x इंटीजर आएगा, इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर आने चाहिए। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो नहीं बनेगा, 2 रखूं तो, 3 रखें तो, 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 रखेंगे तो 21 प्लस 3 कितना हो गया भैया 24, ये आ जाएगा 6। 4 रखेंगे तो 7 4 जा 28 प्लस 3 नहीं होगा। 5 रखें तो 7 5 जा 35 प्लस 3 कटेगा नहीं, 7 6 जा 42 प्लस 3 45 कटेगा, 45 कटेगा 4 से, यहाँ 4 है ना नहीं। 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 52 4 से कटेगा, कटने पे कितना आया 13 आ जाएगा। तो पहले हमारा कितना रखा गया 3 रखा गया, फिर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 7 रखने पे आ रहा है। डिफरेंस कितने का आया 4 का। एक मोटा मोटा आइडिया लगाओ कितने कितने डिफरेंस में आएगी, 4 4 के डिफरेंस में आया। तो अभी क्या रखे थे 7, अब क्या रखे फिर 11 रखेंगे कितना आएगा 77 प्लस 3 80 कितना आ जाएगा। फिर अब क्या रखें, हाँ 15 रखें, 15 7 जा कितना होगा 105, 105 प्लस 3 कितना हो जाएगा 108, 108 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, हाँ 27। फिर क्या आएगा, अभी तो 15 रखा हमने, फिर क्या रखें 19 रखें, 19 7 जा 133, 133 प्लस 3 कितना होगा 136, 136 को 4 से डिवाइड करें 44 की 48 क्या आएगा बता रहा 34 आएगा, 34 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। अब इसको कॉन्ग्रुएंट मॉडलों में अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इवन नंबर्स को सेपरेट। अब ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है ऑप्शन में, तो यहाँ इक्विवेलेंस क्लास में लिखा, ये इक्विवेलेंस क्लास है। ये क्या है, मतलब नंबर्स इसके आगे से स्टार्ट हो रहे हैं इसके लिखे जाएंगे। यहाँ इवन नंबर 6 का इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन सा बनेगा, 6 एक इवन नंबर है, क्या क्या बन रहा है 6 है 20 है और क्या है 34, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 का बनेगा, और किसका इक्विवेलेंस क्लास बनेगा 13 का बनेगा भैया,
13, 27 ये ऑड नंबर्स हैं, तो 6 प्लस क्या हो गया हमारा, ये 13 बन रहा है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 13, ये दोनों है, कहीं दिख रहा है क्या आपको? सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इज द व्हाट। ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करो। समझ गए? नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी से करो। इसीलिए हमने कॉन्ग्रुएंट मॉडलों वाला रिलेशन पढ़ाया था, आप लोगों को याद है? हमने कहा था ना ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस में आएंगे, नहीं बताया था हमने? एकेडमिक लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था ऐसा। बहुत लोग छोड़ते हैं इसको, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है मिस्टर? और टेंशन में लग रहे हो। हम्म। तुम लोग एकदम कसमकस में रहते हो, एकदम कसमकस में रहते हो। चीज़ें फंसी सी होती हैं, लगता है यार अब इससे निकलें, फिर लगता है नहीं निकलें, चलने दें। वो तो कहते नहीं कि हाँ, बहुत कुछ जानते हैं दोस्त। ये देखो दोस्त, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा दर्द बस इतने में कह दूँ, सुन लो, ध्यान सुनना, तुम इग्नोर कर देना, हाँ बस इसके लिए। मतलब उसके लिए तो कहते हैं कि प्यास लगी थी गजब की, लेकिन पानी में जहर था। प्यास लगी थी गजब की, लेकिन पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। इस कसमकस में तुम फंसे हो, समझ रहे हो ना? इससे बाहर आओ, तभी लाइफ को जी पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बाकी तो ठीक ही है। देखो, हम बहुत दिन तक ना दुनिया से झूठ बोलकर अपने आप को खुश नहीं रख सकते। आपको एक्चुअल वर्क करना पड़ेगा अपने लिए, तभी आप अपनी एक्चुअल पोजीशन में स्टैंड कर पाओगे। नहीं जीवन भर भटकते रहोगे, फिर मंजिल नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी। नोट करो नोट करो, हटा दे इसे, हटा दे, हटाऊं? नहीं नहीं, ऐसे ये अलग है, मैंने कहा ना टोटली डिफरेंट है, देखा कि नहीं आपने? इस लेवल का क्वेश्चन कहीं मिला था आपको? लेकिन हमने पढ़ाया था थ्योरी, तो ये बताया था कि नहीं? हमने कहा था नहीं सब कहाँ मिलेंगे। अब 29 देखो क्या है, क्या हो जाएगा भैया? सच में कोई टेंशन है क्या? ठीक, चलो। आप लोग एक अच्छे मैनेजर हैं, बोलिए। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, let L be the set of all straight lines in the Euclidean plane. Two lines L1 and L2 are said to be related by the relation R. If L1 is parallel to L2, then the relation R is. भैया ये तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो ये दो लाइन ले लिए, L1 L1 के ही पैरेलल होगा कि नहीं? कोई लाइन खुद की पैरेलल होती है कि नहीं? हमेशा होगी। कोई भी लाइन खुद की हमेशा पैरेलल होगी कि नहीं? होगी होगी। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? तीन लाइन है, L1 L2 के है पैरेलल और L2 L3 के है, तो क्या L1 L3 के होगा? डेफिनेटली होगा। तो कैसा रिलेशन हो जाएगा ये? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। कुछ सोचना है क्या? ये लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया। हटाई से, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए कैसा रिलेशन हो गया ये? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कंफ्यूज हो गए? है भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे रिलेशन है बेटा, सब जगह इंटरसेक्ट ही करोगे क्या तुम? अरे सिचुएशन के हिसाब से सोल्यूशन निकाला जाता है। लगे ग्राफ ही रिलेट कर रहे हैं, लाइंस है ना यहाँ पर, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट दे रहा है, हटाएं से। ठीक, आ जाओ 30th। अब इसमें दिया है इफ x इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3 n माइनस 1, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है भैया? नेचुरल नंबर में।
और y इक्वल टू क्या दिया है 9n-1 दिया है, और n यहाँ भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो x यूनियन y इज इक्वल टू, x यूनियन y क्या आएगा ये बताओ। x यूनियन y x आएगा, x यूनियन y y आएगा, x यूनियन y n आएगा, या नन ऑफ दीज। पहले देखो कि x आएगा क्या। अगर n नेचुरल नंबर है, n के प्लेस पे 1 रखें तो क्या आएगा जरा बताना। n के प्लेस पे 1 रखें तो क्या आएगा 0, वेरी गुड। n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 6 - 7 9 आएगा, वेरी गुड। फिर बताओ क्या आएगा, बोलो। 3 रखेंगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर 27, वाह यार, चलता रहेगा। चलो y को उठाओ भैया, 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 9, फिर 20, फिर क्या आया, मल्टीपल ऑफ 9 है, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस है। अच्छा इसको जरा चेक कर लेना, क्या n इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है ये भी, है ना। दोनों सेट तब तो इक्वल ही आ जाएंगे दोस्त, नहीं आ जाएंगे इक्वल। देखो कुछ नंबर आगे डिफरेंस आ रहे होंगे, कुछ नंबर का डिफरेंस आ रहा होगा। अभी 2-3 एलिमेंट तो सेम आ गए ना। आगे देखो जरा, 3 रखा था ना अभी, अच्छा 4 रखे थे, 5 रखो जरा कितना आ रहा है बताओ। 5 रखो कितना आएगा, 5 रखो कितना आ रहा है। अच्छा यहाँ 1 रखा तो ये आया, 2 रखे तो ये आया, 3 रखे तो 4 4 जा 16, 16 अरे यार कितना रखे थे 64 आया ना। 64 - 12 - 1 कितना आएगा, ये क्या लिखा है बेटा। नहीं नहीं चलो, जिन्होंने भी बताए थे वो बात नहीं, देखो क्या आएगा करेक्ट, ये देखो। क्या आएगा 54 आएगा ना यहाँ। फिर क्या आएगा, अब देखो नंबर का डिफरेंस है यहाँ। यहाँ 27 के बाद क्या आएगा 36, फिर क्या आएगा 35, फिर क्या आएगा। आ रहा है कि नहीं, एक्स के सारे एलिमेंट में आ रहे हैं। तो जब यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट कौन सा है, पूरा पूरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा फिर, बी इज द व्हाट। इसलिए कहा कैलकुलेशन वैल्यू ठीक से करो भैया, थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बदल जाएगी। 9 का टेबल नहीं पढ़ना है भैया, वैल्यूज रखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आएगा वही लिखना है, ठीक है, ताकि पढ़ने नहीं होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए खूब, तभी मज़ा आएगा। हम्म तगड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन तगड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं ना हमने, हाँ ठीक। तो चलिए चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर बात करते हैं। चलिए 31 हटाए से, हटा दिया जाए। चलिए 31 देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ दोस्त, 31 क्या है देखो इसमें, आउट ऑफ 800 बॉयज इन स्कूल, क्यों, नहीं जीवन में खुशी जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर। आउट ऑफ 800 बॉयज इन स्कूल 224 प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए सी लिख दें, तो नंबर ऑफ बॉयज हु प्लेड क्रिकेट इज व्हाट 224, और क्या दिया है 240 प्लेड हॉकी, हॉकी के लिए एच लिख दें 240, और क्या है भैया, हाँ बास्केट के लिए बी लिख दें भैया, वेरी गुड। फिर हाँ 64, तो बास्केटबॉल एंड
यूनि बहुत कह रहे हैं ना, क्या होगा भैया 64। फिर क्रिकेट एंड बास्केटबॉल कितने हैं 80। फिर क्रिकेट एंड हॉकी 40। फिर 24, दोनों तीनों खेलते हैं क्रिकेट बास्केटबॉल और हॉकी। वेरी गुड। फिर क्या है द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम इज, कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। हाँ हाँ करो, कैसे करोगे, निकालो 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 निकालो, चलो 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 निकालो। कितना है बेटा, अरे बेटा तू एकदम आइंस्टीन के लेवल का कैलकुलेशन कर दिया है। क्या हुआ मेरे शेर, हम्म। हाँ तो वेन डायग्राम से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेन डायग्राम से करोगे तो क्या होगा बेटा, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं प्लीज़, देखो 3 है। पहले कॉमन की देखते हैं भैया, चलो देखो कॉमन कितने हैं भैया 24 है, जो सब कर रहे हैं। अब कहाँ क्या क्या है मान लेते हैं, ये क्रिकेट है मान लेते हैं, ये बास्केटबॉल है, ये क्या है अपना हॉकी है नीचे वाला। रख लो सभी एलिमेंट, देखो क्या क्या आ रहे हैं फिर। अब सब कॉमन 24 आ गया, तो बास्केटबॉल और क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं ज़्यादा देखो ना, 80 खेल रहे हैं भैया। तो बास्केटबॉल क्रिकेट 80 लोग खेल रहे हैं, 24 ये हो गया, तो यहाँ कितना आया 56 आया। 56 और बताओ फिर क्रिकेट और हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं 60 हो गया। क्रिकेट और हॉकी 40 जन खेल रहे हैं ना भैया, जिसमें 24 हो गया, तो यहाँ कितना आया 16 आया। फिर बास्केटबॉल हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं 64 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। अब देखो टोटल में कितने आ रहे हैं, क्रिकेट कितने लोग खेल रहे थे 24, यहाँ ऐड करो कितना आया टोटल 128, यहाँ से सबका निकल जाएगा। फिर बास्केटबॉल का कितना आया, माइनस करो बास्केटबॉल का, हाँ 216, वेरी गुड। और हॉकी का कितना आया 216, 116। भाई जो आया टोटल में से माइनस करके कर देंगे, ऐसे किया था हम लोगों ने। अब हमसे क्या पूछ, टोटल कितने हैं, टोटल कितने बॉयज हैं भैया 800। इतने लोग हैं जो किसी न किसी गेम को खेल रहे हैं भैया। टोटल काउंट करो कितना हुआ, ऐड करो ये, इसको प्लस किए कितना है 600, 640 आ गया भैया 640। टोटल कितने हैं, माइनस करेंगे किसमें से 800 में माइनस करो कितना आया 160 आया क्या। तो 160 प्लेयर ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। ये तो वेन डायग्राम हो गया, इसमें कोई टेंशन। अगर फार्मूले मेथड से करते तो कैसे करते, फार्मूला वाला मेथड भी बताएं, उसे हटा दें। वेन डायग्राम कितना आसान है, कुछ याद करने की जरूरत है क्या, स्मार्ट तरीके से करेंगे। फार्मूले में प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हो गया तो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हटा दे भैया, बताएं फार्मूला मेथड, इसे हटाऊं। नहीं मैं सबका साथ सबका विकास लेकर चलूंगा। हटाऊं, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लिखते थे तो क्या आता था, मतलब सी यूनियन बी यूनियन अगर एच लिखूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच मतलब हॉकी, माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन बी, माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन एच, माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट सी इंटरसेक्शन एच, प्लस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। सारी वैल्यूज दी हैं, रखा जाए, रखिए क्या क्या है बताओ। सी में कितने हैं, क्रिकेट का कितना है बताओ भाई, 224 प्लस 240 प्लस 336 माइनस 64 माइनस 80 माइनस 40 प्लस 24। सॉल्व करो इसको, कितना आया है, कितना आया, माइनस करो इसको, कितना आया, इन सबको, अरे भैया इसको प्लस करो, 160 कहाँ बता रहे हो हम, हमने कहा भाई देखो डिस्टरबेंस अगर क्रिएट करोगे तो आप लोग उलझ के रह जाओगे। एक नया आइडियोलॉजी, एक नई जो चीज़ पढ़े हैं उसको देखिए, प्रैक्टिस में लाइए, खेलने लगते हैं। 2 to 4 240, इसको प्लस करो, जो माइनस में है माइनस करो, देखो कितना आया सॉल्व करने पे, ये बताओ। ये सॉल्व करने पे 640 आएगा, आप करके देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये 640 आएगा। अब आप करके देखें सब लोग, जल्दी से देखें जरा, जल्दी से देखिए, ये 640 आ रहा है क्या, आया 640, आ रहा है 640, तो ये यूनियन में आया, ये किस में आया, अगर यूनियन के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो, अब यहाँ आगे से देखिए, आगे देखिए भैया, अगर यूनियन के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ से ध्यान से देखो, सी यू बी एच को कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ, ये कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा, पढ़े हो कि नहीं, ये पढ़े ना हम लोग, सी को कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट का मतलब निगेशन है, ये मतलब जो है उसका नहीं है, मतलब जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ही बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ना ही हॉकी खेल रहे हैं। और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में 640 आया, टोटल एलिमेंट में से अगर हम यूनियन का माइनस कर देंगे तो जो नहीं खेल रहे हैं वो आ जाएगा ना, तो 800 माइनस क्या करें हम, 640, कितना आ गया 16, ये आंसर हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ डिमॉर्गन्स थ्योरम से करेंगे इसको, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन्स थ्योरम से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, वहां से करेंगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका। जहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डिस्कस कर रहे हैं उसको सीखिए, और वो सब अप्रोच भी डेवलप करिए, जहाँ जहाँ सिचुएशन नहीं बनेगी उस अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो आप नए अप्रोच अडॉप्ट करें, टाइम भी बचे, स्पीडली आप चीज़ों को कर लें, ये सब देखना होता है। चलिए आगे बढ़ें। अब इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हमने बता दिए, अब कहीं मिलेगा तो रिसीव करना है, क्योंकि अब सिखा दिए काम भर का, आप कर ले जाएंगे, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना अब इस लेवल पे, हटाऊँ इसे, हटा दें, गुड़िया समझ में आया, हम्म, हाँ वो तो इजी है ना, कहा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई आदमी बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है, नहीं ठीक है हम सब जानेंगे, तो लो ठीक है हर चीज़ देख लो। 32 देखिए क्या है, चलो भैया 32 देखो, कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कॉमा बी सच दैट 2a² + 3b² इक्वल टू कितना है 35 है। ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में, वेयर जेड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज, क्या होगा बताओ, ए बी कितने बनेंगे, इस तरह से समझो, पहले पहले देखो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, ए और बी में कैसे क्या क्या वैल्यूज होंगी, जिनको रखें स्क्वायर का प्लस करें तो 35 के इक्वल आए। चलिए आप दोनों बताइए, आप दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह आज कूद रहे हो, इसीलिए तुम लोगों के लिए ही किसी ने कहा है कि सजा ये है कि आंखें निकाल लो दोनों की सजा ये है कि आंखें निकाल लो दोनों की,
खता ये थी कि हमने मिलकर ख्वाब देखा था। तुम समझदार हो बेटा। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे कितने एलिमेंट हैं बताओ जरा, क्या क्या रख सकते हैं हम? ए की जगह पे प्लस माइनस फोर रख ले हम। प्लस माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 2 जा 10। तो यहाँ इसके प्लेस पे क्या रखा जाए? प्लस माइनस वन रखा जाए ना इसमें। वन रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 के इक्वल आएगा कि नहीं? क्लियर है ना? फोर रखेंगे स्क्वायर करेंगे 16 16 2 जा 32 और वन प्लस वन माइनस वन रख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब चार एलिमेंट हमें मिल गए, प्लस फोर माइनस फोर। अब जो चीज़ यहाँ रखें क्या वो चीज़ यहाँ भी रख पाएंगे क्या? नहीं। और कुछ रखा जा सकता है बताओ? और कुछ रखा जा सकता है? इंटीजर्स हैं ये, तो और क्या रखे जा सकते हैं बताइए? इंटीजर्स हैं ए और बी दोनों, क्या रखा जा सकता है और? इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है? पक्का? हम्म। हाँ, उसके नीचे सोचो। हम्म। 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 y इक्वल टू में 35 है। ये वन होता तो 32 होता। 30 का मतलब फोर प्लस माइनस फोर, ठीक है। फिर इसको एक बार जीरो कर दीजिए तो कितना आया? ये तो फिर कैंसिल ही नहीं होगा। कुछ वैल्यू रख के माइनस करो वहाँ। अगर टू के वन के प्लेस पे कुछ ए के प्लेस पे कुछ और रख के माइनस करो वहाँ, तो देखो। हम्म। फाइव किसके प्लेस पे रखें? ए के प्लेस पे फाइव रखें तो कितना आएगा? अरे 25 तो ऐसे ही हो गया, 25 2 जा 50 हो जाएगा ना। नेगेटिव आई है इससे, तो स्क्वायर है। फाइव तो नहीं, फाइव के नीचे ही सोचो। और कुछ है पॉसिबिलिटी? हम्म। थ्री पे नहीं जाएगा। टू, टू पे देखो जरा। टू इसके प्लेस पे रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 9 3 जा कितना होगा? 27, 8 आ जाएगा। तो टू के साथ भी जा सकते हैं अपन। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? तो दो यहाँ से मिला, टू यहाँ मिला, 4 6 और कितना हो गया? 8। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी इज द व्हाट? अभी सब सोचना पड़ेगा इसके लिए, अलग से कोई फार्मूले, यही सब सोचना पड़ेगा। कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं कहाँ कम हो रहे हैं, यही सब सोच के रखना होता है। ठीक है, समझे कैसे? समझ में आया कैसे? दोबारा बताएं। आजकल मौन व्रत चल रहा है क्या? ना, अब इशारों में बात होती है। हाँ ठीक है। तो क्या है देखिए, ये 2a² + 3b² = 35 है ना? थर्ड है मेरे सिकंदर। 2a² + 3b² = 35 है। ए और बी इंटीजर है, तो ए और बी की ऐसी वैल्यूज रखनी है कि इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, है ना? तो ए के प्लेस पे अगर हम +4 रखें तो बी के प्लेस में हम +1 -1 कुछ भी रख सकते हैं। तो ए के प्लेस पे अगर हमने +-4 जो भी रखा, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा कितना होगा? 32।
फिर ए बी के प्लेस में 1 रखे हैं, चाहे +1 रखे चाहे -1 रखे, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। वहाँ 32 और 1 इंटू 3 3 आएगा। 32 + 3 कितना आएगा 35। तो हमें 4 यहाँ वैल्यूज मिल गई ना, +-4 +-1 ये हो गया। कुछ और पेयर ढूंढ रहे हैं कि कोई और भी ऐसा इंटीजर है ए और बी के प्लेस में वैल्यू रखे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने +2 और +-2 और +-3 सोचा। जब ए के प्लेस पे +-2 रखेंगे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 3 जा 27, 27 + 8 कितना होगा 35। तो 4 वैल्यूज ये हो गई, 4 ये हो गई, टोटल कितनी वैल्यूज हो गई 8। यही बताना है अपने को। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सोचना पड़ेगा, हर एंगल से सोचना आना है भाई, समझ रहे हो ना कि नहीं रिलेशन फंक्शन रट रहे हो वही चले हैं। हर लेवल से क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। ओके डन, ठीक है भैया। प्रैक्टिस मेक्स एंड हाँ, इसीलिए कहा जाता है परफेक्शन इज ए थिंग विच इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ऐसे वंस मोर 32 के बाद क्या आएगा भैया 33। ये रहा आपका 33। 33 में जो दिया है इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है a = x, x is a multiple of 4, b x is a multiple of 6, then a is proper such that v consist of all multiples of। अगर a है मल्टीपल किसका भैया 4 का, क्या क्या एलिमेंट आएगा 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। चलो b है किसका मल्टीपल, क्या आएगा 6 आएगा, और 18 और a के सारे एलिमेंट b में जा रहे हैं। ये बोल रहा है देन a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ v कंसिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ। अगर क्या कहना चाह रहे, कुछ बोल रहे थे ना, नहीं मैं समझ गया, कुछ नहीं। a is proper subset of b consist of all multiples of what, किसका मल्टीपल होगा जो a में का हो, जो कि b में पूरी तरह से क्या हो कंटेंड हो। किसका मल्टीपल होना चाहिए a को, a को किसका मल्टीपल होना चाहिए 4 का मल्टीपल से तो बात बनेगी नहीं, 8 का मल्टीपल इसमें जा नहीं पाएगा, 16 का हो नहीं पाएगा, बचा क्या फिर 12 का होगा। तो क्योंकि ये 6 का टेबल चल रहा है, 6 के टेबल, हाँ कहाँ, तो ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं ना। ए को अगर हमने 12 का मल्टीपल ले लिया तो पहला एलिमेंट ही क्या मिलेगा हमारा, फिर दूसरा एलिमेंट, पहला 12 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, ये सारा बी में कंटेंट हो जाएगा कि नहीं। इसलिए किसका मल्टीपल होना चाहिए 12 का होना चाहिए। अब हर चीज़ को हम a+b² से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। चलो जल्दी करें, जल्दी से हो गया, आगे बढ़े। अब सब क्वेश्चंस देखिए ऐसे ही रहते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आपके लिए, आप करेंगे इसको, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है क्यों भैया, क्वेश्चन नंबर ये 34। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत करा रखे हैं, कर लेंगे, ठीक है भैया। चलिए हो जाएगा ना, बताते हैं इसको करेगी, आप लोग बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा आप मुझे बताइएगा, कहाँ, वीडियो में कमेंट करिएगा जब वीडियो पब्लिक होगी तो, पक्का, ठीक है ना। हाँ डाल दें, जरूर जरूर, बस तैयारी उसी की चल रही जोश, सारी तैयारी उसी की चल रही है। अब हम भी आप जैसे बनना चाह रहे हैं, आ जाओ। कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस a - b = क्या है, ए पहला सही है भैया,
सही है कि नहीं ये चीज़? नहीं समझ में आ रहा है ना कि सही है कि नहीं? कैसे सही है बताइए, आप लोग बताएं कैसे सही है। अब मैं पूछूंगा, बताइए कैसे सही है। ये हमारा होता है पोर्शन क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होता है। क्लियर है भाई? ये पोर्शन बीच का, ए माइनस बी में ए का पोर्शन सिर्फ आएगा, बी का नहीं आएगा ना, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा जो ग्रीन से हमने शेड किया। इसी ए माइनस बी को क्या लिखा जा रहा है, ए माइनस इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब यही रीजन, ए में से इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो ए माइनस बी ही तो आएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, वन क्या है अपना, सही है। वन सही है कि नहीं? अच्छा, अगर बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग रखते हैं तो अब देखो वन जहाँ जहाँ नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर दो। वन किस में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। अगर इसके बाद हम गेस करेंगे तब भी 50% चांस होगा ऑप्शन सही होने का। गेस भी करेंगे तो दो ही ऑप्शन में जाएंगे ना। लेकिन अगले स्टेप को भी चेक कर लेते हैं। दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पोर्शन आया। बोल भाई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और ए माइनस बी का मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। क्या ये ए के बराबर ही नहीं आ रहा है? दूसरा वाला भी क्या है, एकदम करेक्ट है ना ये चीज। फिर सी क्या दिया है, ए माइनस ए माइनस बी यूनियन सी। ये तो प्रैक्टिकली ठीक नहीं रहा है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वन एंड नीचे। हाँ जी, मतलब वन के बाद तो नीचे सभी आ रहे हैं ना, मतलब नीचे में कौन सी पोजीशन ये भी तो बताना पड़ेगा भाई। बी सी डी सभी आ जाएंगे ना उसमें। तो डी ऑप्शन इज द व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कैसे, समझ गए सब? चलिए आगे बढ़े। ये था 35, 36 करें। तब जानते रहिएगा ये सब क्वेश्चंस आते हैं। 36, 36 में क्या है देखिए, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए कॉमा बी, ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई वॉट 3। ए अगर बी से ठीक ठीक, ए अगर बी से डिफर कर रहा है कितने से, 3 से। इसका मतलब ए अगर आपका x प्लस 3 है तब बी हमारा क्या होगा, x होगा। इस टाइप का रिलेशन कहीं दिख रहा है आपको, देखो कहाँ दिख रहा है, पहला ही दिख रहा है। अरे x जो a एलिमेंट है वो b से 3 ज्यादा होगा, a b से 3 ज्यादा होगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, हाँ बी ऑप्शन इज द व्हाट। ओले ओले बेटा, जल्दीबाजी हमेशा क्या हो जाती है। ठीक है, चलो। नहीं समझ में आया, कह रहा ना ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई। ठीक, अब देखो ये क्या है 37। द रिलेशन आर दिया है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 आर सेट इज दिस। अच्छा कुछ टाइप का रिलेशन है, कौन सा रिलेशन होगा बताओ। 1 2 3 में निकाल रहे हैं रिलेशन आर को। 1,1 2,2 भी दिया, 3,3 भी दिया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, और कुछ है क्या, सिमेट्रिक तो नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 37 में, देख लो 37 में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। रिफ्लेक्सिव एंड कोई ऑप्शन है, अरे नहीं है रे। हाँ तो फिर निगेशन के साथ जाएंगे। हाँ अब देखो इसमें जो चीज़ आ रहा है वो दोनों नहीं दिया है, तो हमने क्या समझाया था, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसी के साथ हम जाएंगे। रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है नॉट ट्रांजिटिव के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ नॉट ट्रांजिटिव लिखा है उसके साथ हम नहीं जाएंगे।
तो किसके साथ जाएंगे? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, फिर आ जाओ ट्रांजिटिव में, सॉरी 38 में देखो, रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, लेस देन का मतलब समझ रहे हो ना, ओनली लेस देन, मतलब इस तरह का रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू बी है तो ए इज लेस देन बी है। अब ये रिफ्लेक्सिव होगा, कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा हो सकता है क्या? सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव जरूर होगा भाई। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो क्या ये क्लियर नहीं है कि ए सी से छोटा होगा? इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ना ही ये क्या है, सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? ये सब तो इजी क्वेश्चन से हो जाएंगे, जस्ट केक वॉक है अपने लिए, कर लेंगे आप लोग। चले आगे बढ़ें। कुछ काउंटर एग्जांपल्स जरूर रखिएगा, यही सब सोचने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि थ्योरी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना? एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स दिमाग में रहते हैं तो पूरी क्लैरिटी दिमाग में आ जाती है, कहाँ पर क्या से क्या करना है। ठीक है, डन, आगे बढ़ें। चलिए, ये हो गया 38। आ जाओ 39। 39 में क्या है देखो, 39 में है, let R be an equivalent relation on a finite set A having n elements, then the number of ordered pair in R is। R be an equivalence relation, equivalence relation होने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांसिमेट्रिक भी है यार। ऑन ए फाइनाइट सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R इज। अगर n एलिमेंट है तो मुझे बताओ दोस्त, रिफ्लेक्सिव है तो कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? जितने एलिमेंट है उतने आएंगे। ये सब लिखवाया हमने, रिमार्क में सब लिखवाया, याद है तुम लोगों को कि नहीं? n तो आएगा ना मिनिमम, कहीं दिख रहा है क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू, और कहीं n से रिलेटेड दिख रहा है क्या? लेस देन, लेस देन तो होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा भाई, लेस देन हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या भाई? जितने एलिमेंट है उतने का तो सेम ऑर्डर पेयर दिए जाएगा, या तो ज्यादा होगा या तो यानी कि क्या होगा। क्लियर है ना ये बात? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? अभी थ्योरी से हटकर है, अंडरस्टैंडिंग से है, जो चीजें हमने पढ़ा है समझा है उसके हिसाब से ऑप्शन लेने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है भैया, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अब इसमें बताओ क्या सा, 40th वाले में देखो, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या दिया है 8। तो डोमेन ऑफ आर इज व्हाट, रिलेशन दिया है x प्लस टू वाई इक्वल टू क्या दिया है 8। तो r का डोमेन क्या होगा जरा बताना। डोमेन का मतलब वही जो एलिमेंट्स रखे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे भाई, x रखेंगे तभी तो y आएगा। देखो क्या होगा, किस में है, नेचुरल नंबर में है, क्या क्या रखा जाए, y तो आता है अपना, तो 2y इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस एक्स बाई। देखो एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं जरा बताओ हमें, n में है तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जाएगा, ना ही ये फ्रैक्शनल होगा, ना जीरो होगा, ना ही नेगेटिव होगा, कुछ ये सब सोचना है। x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो, पहली वैल्यूज क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, वेरी गुड, फिर 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, नेचुरल नंबर में 0 आएगा क्या? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी ऑप्शन इज द व्हाट ऑप्शन। इतना ही है स्मार्ट थिंकिंग। रिस्ट्रिक्शंस, जो कंडीशंस लगी हैं, लिमिटेशंस लगी हैं, उसी में रख के सोचना पड़ेगा। हो गया टाइम, है ना? तो अब मुझे लगता है कि कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए हैं, 2014 से लेकर, मतलब 2024 से लेकर 23, 22, 21, 20, 19, 18 तक मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, जो रिसेंटली अभी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइनली वाइंड अप करेंगे ये वाला चैप्टर अपना। ओके, डन।